देखो छोटी बहू, हम तुम्हें हनीमून पर घूमने भेज तो देते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। अब जब बड़ी बहू नेहा शादी के बाद घूमने नहीं गई थी, तो तुम अगर चली गई तो कहीं वो ये ना सोच ले कि हमने तुम्हें हाँ कह दिया पर उसे नहीं भेजा। कहीं उसे बुरा ना लग जाए, इसलिए हनीमून वाली बात को यहीं खत्म करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संध्या जी अपनी छोटी बहू आराध्या से कहती है। आराध्या बोली, पर मम्मी जी, आप कहाँ भेज रही हैं? टिकट तो हमें इनके ऑफिस के दोस्तों ने मिलकर दी है और हमें अलग से कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन बाद तो हम दोनों वापस आ ही जाएंगे। तो प्लीज मम्मी जी, जाने दीजिए ना। हनीमून पर लोग बार बार तो जाते नहीं हैं। संध्या जी डपट कर बोली, नहीं छोटी बहू, भले ही टिकट हो गई हो और तुम लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ रहा, पर मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। आखिर मैं घर की बड़ी हूँ और मुझे मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू ने जो नहीं किया वो तुम भी नहीं करोगी। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर संध्या जी स्वेटर बुनने लगी। तभी संध्या जी के पति विनोद बाबू बोले, अरे भाग्यवान, क्यों बेवजह बीच में अड़ंगा लगा रही हो? बड़ी बहू तो इसलिए घूमने नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी शादी के 3 दिन बाद ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसे 15 दिन मायके में रुकना पड़ा था और उसके बाद हमारे मानव की छुट्टियां खत्म हो गई, तो वो दोनों कहां से जा पाते। अब मुकेश और आराध्या के साथ तो कोई परेशानी है नहीं, तो इन्हें जाने दो। संध्या जी विनोद बाबू को आंखें दिखाते हुए बोली, देखो जी, मुझे मेरे घर में कोई फसाद नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या है, घर में कलह होगी तो तुम तो घर से निकल जाओगे। सुनना तो मुझे पड़ेगा। लोग तो मुझसे ही कहेंगे ना कि कैसी सास है जो अपनी बहुओं में भेदभाव करती है। और फिर छोटी बहू को घूमने फिरने भेज दिया तो बड़ी बहू के मन में कुछ नहीं आएगा। शाम में मुकेश ने दफ्तर से घर आते ही आराध्या से पूछा, तुमने पैकिंग कर ली? आराध्या बोली, नहीं की। तो मुकेश बोला, क्यों? तभी अचानक संध्या जी उसके कमरे में आई और बोली, क्योंकि मैंने मना किया है। मुकेश हैरानी से बोला, क्यों, क्या बात हो गई मम्मी? आखिर हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? संध्या जी बोली, अरे वाह, शादी होते ही तुम्हारे पर निकल आए जो मुझसे सवाल कर रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी भी नहीं गए थे, इसलिए तुम लोग भी नहीं जाओगे। मुकेश बोला, पर मम्मी, सभी दोस्तों ने मिलकर मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया था। शिमला में रहने के लिए होटल भी बुक कर दिया है, तो मैं वेडिंग गिफ्ट को कैसे मना कर सकता हूँ? उनको बुरा नहीं लगेगा? संध्या जी बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों को खुश करने के लिए मैं अपने घर में झगड़ा नहीं करवाना चाहती। तभी वहां घर का बड़ा बेटा मानव आया और बोला, मम्मी, मुकेश और आराध्या के घूमने जाने से भला घर में लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? संध्या जी बोली, देखो मानव, मैं इन दोनों को भेज दूं तो कहीं तुम्हारी बीवी ये ना कहे कि मम्मी जी ने हमें तो नहीं भेजा था। सबकी बात सुनकर घर की बड़ी बहू नेहा रसोई से बाहर निकली और बोली, मम्मी जी, हमारे साथ तो स्थिति अलग थी, इसलिए हम घूमने नहीं जा सके, पर कुछ महीने बाद तो हम घूमने गए ही थे ना मानव जी। मुझे इनके जाने से कोई परेशानी नहीं, आप इन लोगों को जाने दीजिए। अब जब नेहा को कोई ऐतराज नहीं तो सास को क्या समस्या थी? आखिर में उन्हें हाँ करनी ही पड़ी और हाँ सुनते ही आराध्या ने खुशी से नेहा को गले से लगा लिया और जाकर फटाफट पैकिंग शुरू कर दी। और दूसरे दिन वो लोग शिमला के लिए रवाना हो गए। समय बीता। एक रोज मुकेश ऑफिस से जल्दी आ गया और आराध्या से बोला, चलो आज गोलगप्पे खाकर आते हैं। मम्मी, आप भी तैयार हो जाओ, सब साथ चलते हैं। संध्या जी बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही और तुम लोग भी मत जाओ। मुकेश बोला, क्यों मम्मी, पहले भी तो हम लोग गोलगप्पे खाने जाते थे ना, तब तो आप भी मेरे साथ जाती थी। संध्या जी बोली, देखो मुकेश, नेहा कभी बाहर जाकर कुछ खाती नहीं, तो छोटी बहू भी नहीं जाएगी, कहीं उसको बुरा लग गया तो? मुकेश बोला, अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? भाभी तो पहले भी नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है। संध्या जी बोली, हाँ पता है, पर बेटा, अगर उसके मन में ये बात आ गई कि उसकी देवरानी तो बाहर खाती पीती है और वो घर पर फीका खाना खाती है। मुकेश बोला, मम्मी, आपको हो क्या गया है? आप हर बात भाभी पर क्यों डाल देती हैं? पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। संध्या जी बोली, पहले मेरी सिर्फ एक बहू थी, अब मैं 2 बहुओं की सास हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों को एक समान रखूं। आराध्या ने तो मुंह फुलाया ही
मुकेश भी नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। अब तो ये सब अक्सर ही होने लगा था। आराध्या को हर बात के लिए सास रोक देती और पूछने पर कारण यही बताती कि कहीं उसकी जेठानी को बुरा ना लग जाए। आराध्या अब अपनी सास के साथ साथ अपनी जेठानी नेहा से भी चिढ़ने लगी थी। एक दिन वो फोन पर अपनी दोस्त से कह रही थी, अरे ये क्या बात हुई, मेरी जेठानी खुद कहीं नहीं जाती, तुम मेरे आने जाने पर रोक टोक क्यों है? अब भाभी ने जो नहीं किया वो मैं भी ना करूं, ये क्या बात हुई? आराध्या के बदले व्यवहार को नेहा और मानव भी समझने लगे थे। मानव ने नेहा से कहा, तुम मम्मी को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण तुम ही बन जाओ। नेहा बोली, पर मैं कभी उसे मना नहीं करती हूँ, वो तो मम्मी जी मना करती हैं। ये मम्मी जी भी ना बहुओं का इस्तेमाल करके चाल चल रही है। आप जानते हैं, मुझे भी वो कई बार आराध्या का नाम लेकर कुछ बातों के लिए मना कर चुकी है। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है, पर शायद आराध्या नहीं समझ रही है। आपने देखा होगा, इसलिए वो आजकल मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है। मानव बोला, हाँ मैंने भी कई बार नोटिस किया है, पर मम्मी तो नाम तुम्हारा ही लेती है ना। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बात संभाली जा सकती है। तो आज शाम को जब सब साथ बैठेंगे तब तुम मम्मी से बात कर लेना, और फिर पापा तो हैं ही बात को संभालने के लिए। नेहा ने सहमति जताई और शाम में जब सब लोग साथ बैठे थे तो नेहा बोली, मम्मी जी मैं सोच रही हूं कि कुछ दिनों के लिए मायके होकर आऊं। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। संध्या जी बोली, लेकिन बहू अगर तुम चली जाओगी तो छोटी बहू भी बोलेगी कि उसे भी मायके जाना है, फिर बेवजह की कलह होगी। तो बेहतर है कि तीज त्योहार पर ही मायके जाया करो। सास की बात सुनकर नेहा और आराध्या दोनों ही हैरान सी अपने ससुर की तरफ देखने लगी। तो विनोद बाबू बोले, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आती है। छोटी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो बड़ी बहू का नाम लेती हो। अब ये इजाजत मांग रही है तो उसका बहाना बना रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हाँ नहीं करना चाहती? मानव भी बोला, हाँ मम्मी ये तो गलत बात है। ऐसे तो तुम दोनों बहुओं को आपस में ही लड़ा दोगी, फिर तो घर में जो शांति है वो अशांति में बदल जाएगी। और मना करना है तो साफ साफ करो, पर ये सब मत करो। सबकी नजरें संध्या जी की तरफ थी, तो कुछ दिन तो वो शांत रही, पर उनकी आदत वो इतनी आसानी से कैसे जाती। इससे एक बात तो अच्छी हुई कि दोनों बहुओं को ये अच्छे से समझ में आ गया कि उनकी सास बहुओं का नाम लेकर अपनी चाल चल रही थी। इसलिए अब दोनों बहुएं आपस में ही परामर्श कर लेती और फिर सास से पूछ लेती तो वो मना नहीं कर पाती थी। आखिर सास उम्र और ओहदे में बड़ी जो है तो पूछना भी तो जरूरी था। समझदारी चालबाजी पर भारी पड़ी। अब दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए बस प्रेम था, जो रिश्तों को निभाने के लिए बहुत था। तो अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।